आप सभी को नमस्कार। मैं MC हर बार हूं और आप देख रहे हैं YouTube पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैनल। हम ये बता दें, पहले इस चैनल का नाम संविधान के स्वर था, अब परिवर्तित नाम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है। आप सभी का स्वागत करते हैं और आज हम चर्चा का विषय है भारतीय संविधान का आर्टिकल 31(1). यह आर्टिकल हमारे संविधान में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था और संपत्ति के अधिकार से जुड़ा हुआ था। इसे विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि इसका क्या महत्व है, इसके मूल शब्द क्या थे और इससे जुड़े हुए उच्चतम न्यायालय के फैसले कौन कौन से रहे हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 31(1) मूल रूप से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार से जुड़ा था। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता था कि किसी व्यक्ति की संपत्ति को राज्य द्वारा उनके अधिकार के बिना नहीं लिया जा सकता है, सिवाय इसके कि वह कानून द्वारा निर्धारित किया गया हो। यह आर्टिकल लोगों की संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण था और संपत्ति के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता था। हालांकि 1978 में संसद द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 31 को समाप्त कर दिया गया और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर एक कानूनी अधिकार यानी वैधानिक अधिकार बना दिया गया। इस संशोधन के बाद भी संपत्ति के अधिकार का विशेष महत्व बना हुआ है, लेकिन अब इसे मौलिक अधिकारों के बजाय संवैधानिक रूप से संरक्षित किया गया है। संविधान में आर्टिकल 31(1) के मूल शब्द क्या है, हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। वह मूल शब्द है, किसी व्यक्ति की संपत्ति को कानून द्वारा अधिनियमित किए बिना राज्य द्वारा अधिग्रहित या कब्जा नहीं किया जाएगा। नो पर्सन शैल बी डेप्राइव्ड ऑफ द प्रॉपर्टी सेव्ड बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। इस प्रावधान का तात्पर्य यह था कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को जब्त करना या अधिग्रहण करने का अधिकार राज्य को तभी होगा जब उनके लिए उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाए। इसका उद्देश्य नागरिकों की संपत्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करना था। आर्टिकल 30(1) के तहत क्या उच्चतम न्यायालय के कुछ फैसले हुए हैं, हम कुछ की स्टडी करने की कोशिश करते हैं और यह प्रकरण है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ये प्रकरण बहुत ही ऐतिहासिक फैसला था। इस ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान की मौलिक संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को स्थापित किया। इस मामले में आर्टिकल 31(1) के संदर्भ में संपत्ति के अधिकार पर भी चर्चा की गई। हालांकि यह प्रकरण मुख्य रूप से संविधान संशोधन की सीमाओं पर केंद्रित था। इसमें स्पष्ट किया गया था कि संपत्ति के अधिकार को संविधान द्वारा सुरक्षित रखा गया था, लेकिन यह अधिकार अनियमित नहीं हो सकता था और राज्य के पास अधिग्रहण के लिए उचित कानून के माध्यम से यह अधिकार था। एक अन्य प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने सरोज रानी बनाम केरल राज्य 1951 का अपना एक फैसला सुनाया। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि संपत्ति का अधिग्रहण केवल कानून के आधार पर ही हो सकता है और यह सुनिश्चित किया गया कि राज्य की किसी भी कार्रवाई में संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, जब तक कि वह संविधान द्वारा प्रदत्त प्रक्रिया के तहत न हो। इस फैसले में एक साफ किया गया कि नागरिकों की संपत्ति के अधिकार को किसी तरह से अनुचित रूप से छीना नहीं जा सकता। तो आर्टिकल 31(1) के सारांश क्या है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 31(1) संपत्ति के अधिकार से संबंधित था और सुनिश्चित करता था कि किसी व्यक्ति की संपत्ति को राज्य द्वारा केवल कानून के माध्यम से ही लिया जा सकता है। यह प्रावधान नागरिकों की संपत्ति संबंधी अधिकारों की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। हालांकि 44वें संविधान संशोधन के बाद इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, लेकिन अभी भी एक वैधानिक अधिकार के रूप में मौजूद है। उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न मामलों में आर्टिकल 31(1) की व्याख्या की और संपत्ति के अधिकार को उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत संरक्षित कर दिया। तो साथियों, यह थी आर्टिकल 31(1) की जानकारी। यह जानकारी आपको उपयोगी रही हो तो कृपया चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने विचार और सुझाव में साझा करें। हम अगले आर्टिकल के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।